क्या हुआ, जब अयोध्या राम मंदिर में दशानन रावण खुद आ पहुंचा दर्शन करने, उसके बाद जो हुआ उसे देख पुजारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, दशहरे का पर्व नजदीक आ रहा था और अयोध्या में भक्तों का जनसैलाब हर दिन बढ़ता जा रहा था। जहां एक ओर लोग रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर एक चमत्कारिक घटना घटित होने वाली थी। यह घटना सिर्फ एक साधारण भक्ति कथा नहीं, बल्कि एक अद्भुत पुनर्जन्म की कहानी थी। रावण, जिसे दशानन के नाम से जाना जाता था, ने अपने पिछले जन्म में भगवान राम का सामना किया था। उसकी शक्ति और अहंकार ने उसे अंधकार की ओर धकेल दिया था और अंततः राम के हाथों उसका वध हुआ। मरने के बाद उसे यह एहसास हुआ कि उसकी बुराइयों ने उसे केवल एक विनाश का मार्ग दिखाया। रावण ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में प्रार्थना की, हे राम, मुझे अगले जन्म में एक भक्त बना देना ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं और आपके चरणों में शरण ले सकूं। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने उसे अगले जन्म में एक विशेष अवसर दिया। समय बीता और रावण ने एक साधारण भक्त के रूप में पुनर्जन्म लिया। उसका नाम अब राघव था। जैसे ही वह बड़ा हुआ, उसे राम के प्रति अपार श्रद्धा हुई। वह हमेशा रामायण की कथाएं सुनता और उसे अपने पिछले जन्म की यादें अक्सर सताती थीं। जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई और भक्तों की लहरें उमड़ने लगीं, राघव ने निश्चय किया कि वह अयोध्या जाएगा। उसने अपने मन में कहा, मैं रामलला के दर्शन करूंगा और अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित करूंगा। अयोध्या पहुंचकर राघव ने राम मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। वहां का वातावरण भक्ति से भरा था। भक्तों की कतारें लगी थीं और सभी राम का नाम लेते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। राघव ने भी कतार में लगकर रामलला के दर्शन का इंतजार किया। जब राघव की बारी आई, उसने रामलला की प्रतिमा को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल धड़क रहा था। उसने अपने हृदय की गहराइयों से प्रार्थना की, हे राम, मैं आपके दर्शन के लिए यहां आया हूं, कृपया मुझे अपने चरणों में स्वीकार करें। तभी राघव ने एक अद्भुत अनुभूति की। उसे ऐसा लगा कि रामलला ने उसे पहचान लिया है। जैसे ही उसने रामलला के चरणों में प्रणाम किया, उसे पिछले जन्म की सारी यादें ताजा हो गईं। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मैं वही रावण हूं जिसने आपको पीड़ा दी। आज मैं आपके चरणों में आकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। इस क्षण रामलला की प्रतिमा से एक दिव्य प्रकाश निकला। भक्तों ने देखा कि राघव की आंखों में एक अनोखी चमक थी। रामलला का स्वर गूंजा, हे राघव, तुमने अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। आज तुमने अपने अहंकार को त्याग दिया है और सच्चे मन से मेरे चरणों में आए हो। तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। भक्तों ने यह अद्भुत दृश्य देखा और चकित रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि राघव की भक्ति में इतना गहरा अनुभव क्यों था। लेकिन राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब रावण नहीं, बल्कि राम का भक्त हूं। यह सुनकर भक्तों ने एक स्वर में जय श्री राम का जयकारा लगाया। राघव ने रामलला के चरणों में फूल अर्पित किए और धन्यवाद किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह शांति और सुकून महसूस कर रहा था। इस घटना ने सभी भक्तों के मन में एक नई प्रेरणा का संचार किया। इस प्रकार रावण का पुनर्जन्म अयोध्या में एक अद्भुत चमत्कार बन गया। भक्तों ने यह समझा कि भक्ति की शक्ति से किसी भी बुराई को अच्छाई में बदला जा सकता है। राघव ने रामलला के दर्शन कर अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित किया और अपने हृदय में सच्ची भक्ति का प्रकाश लाया। अयोध्या में जहां रावण ने अपने पापों का प्रायश्चित किया, वहां भक्ति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। यह कहानी अयोध्या के इतिहास में हमेशा के लिए अमिट रह गई और भक्तों ने सच्चे दिल से जय श्री राम का उद्घोष किया। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस बारे में? कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।